वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। जो मैंने कल कहा था उस टाइप से हुआ या नहीं। मैंने कल आपको क्लियरली कहा था कि जो निफ्टी है वो साइडवेज रहने वाली है, तो डेफिनेटली साइडवेज थी, बट एक थोड़ा सा बियरिशनेस भी था निफ्टी में। और मैंने कल ही कहा था कि 18,100 जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा बिकॉज ऑफ द पिवट पॉइंट। आप देख सकते हैं पिवट पॉइंट पे एग्जैक्टली ये डेली चार्ट से, और पिवट पॉइंट में एक सेकेंड हाईलाइट नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये जो है ये लाइन एक्चुअली पिवट पॉइंट की है, ये और ये। तो डेफिनेटली पिवट पॉइंट यानी 100 पे हमने रेजिस्टेंस लिया। तो अब बात करते हैं 15 मिनट चार्ट्स निफ्टी में क्या हुआ था। तो निफ्टी में आज मेरी कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है, तो डेफिनेटली एक गैप अप ओपन हुआ निफ्टी, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी गैप अप होगी। जिन लोगों ने कॉल होल्ड की होगी थर्सडे नहीं वेडनेसडे को, तो उन लोग को काफ़ी प्रॉफिट होगा। और मैं इस मूव को एक टाइप से प्रॉफिट बुकिंग की तरह देख रही हूँ। डेफिनेटली इतने बड़े गैप अप के बाद कोई भी होगा तो इस पैटर्न को देख के वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही। जैसे ही इसके नीचे आती है तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, बट यहाँ पे एक पैटर्न बनी जो कि पैटर्न है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। और ये थोड़ी सी एक्चुअली बुलिश पैटर्न कहा जाता है। ये एक्चुअली मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, बट उसके बाद फिर से जो मार्केट है वो रिजेक्ट कर गई इस पैटर्न को, ऐसे पैटर्न को रिजेक्ट कर गई। और फिर इसकी क्लोजिंग करीब 18,015 के आसपास कैंडल क्लोजिंग आई है। एक्चुअल क्लोजिंग जो है वो 30 के ऊपर क्लोजिंग हुई है इसकी निफ्टी की। तो दैट इज़ माय व्यू। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन में, दैट मीन्स फ्राइडे, अगर हम 18,000 के नीचे निकलते हैं इस ट्रेंड लाइन के नीचे, या हम ये जो मूविंग एवरेज है 50 और 50 एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज, इसके नीचे अगर हम निकलने लगते हैं और कैंडल की क्लोजिंग आने लगती है 15 मिनट्स चार्ट की, तो हम डेफिनेटली बियरिश होंगे। और बियरिश हम कहाँ तक होंगे, इस ट्रेंड लाइन तक। ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन तक हम आने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। और इसका लेवल जो आता है वो 17,920 तक आ सकते हैं, या आप राउंड लेवल ले लीजिए 17,950 का एक राउंड लेवल है। हालांकि अभी 18,000 पे काफ़ी ज़्यादा जो पुट राइटर्स है वो खड़े हुए, दैट मीन्स वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में वो लोग अनवाइंड होते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मार्केट गिर सकती है, और 50 पॉइंट का मूव कल भी फिर से मिल सकता है, 50 to 80 पॉइंट का। सो दैट इज़ माय व्यू। और मार्केट आप देख सकते हैं काफ़ी बुलिश हो चुकी है, और इसका एक और सपोर्ट जो होगा वो रहेगा 200 मूविंग एवरेजेस जो भी है 15 मिनट्स चार्ट पे, वो भी इसका एक मेजर सपोर्ट की तरह प्ले करेगा। तो ये दोनों मूविंग एवरेजेस पे भी सपोर्ट ले सकती है मार्केट। और मैंने कल कहा था कि यहाँ तक 17,950 या 960 तक आ सकती है मार्केट कल भी। और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट करती है तो फिर तो 900 और उसके बाद 850 तक भी जा सकती है मार्केट। बट ऐसा नहीं लग रहा मुझे, जब तक ये 50 मूविंग एवरेजेस को 15 मिनट्स चार्ट पे हम नीचे क्लोज नहीं करते तब तक ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम हायर हाई हायर लो बना रहे हैं मार्केट में। आपको बता देती हूँ कहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ, फिर ये भी एक हायर हाई ही है, यहाँ तक आई, इस लो को ब्रेक नहीं की, और फिर इस ट्रेंड लाइन से भी सीधा इस टाइप का मूवमेंट आ चुका है। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे और इसके बाद फिर से ये ऊपर की साइड मूव करे। सो दिस इज़ माय व्यू ऑन निफ्टी। और आपको मैं बता दूं कि ट्रेंड लाइन का भी हम लोग क्या है ब्रेकआउट कर चुके हैं।
सो डेफिनेटली इट्स अ बुलिश सिग्नल, और सुपर ट्रेंड में भी जो है वो बुलिशनेस रह चुकी है। बट हमारा सबसे जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी का, वो इस एम पैटर्न का, जो ये बड़ी वाली एम पैटर्न बनी है, इसका हाई ही है। यानी कि ये जो 250 है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। तो आप इसका भी जो है वो ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी ने आज जो है 800 का लेवल तो तोड़ा, बट फिर से ये नीचे आ गई। तो अब व्हाट नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मूव इसकी क्या रहेगी? ठीक है, तो नेक्स्ट मूव इसमें कुछ भी नहीं है। जो रेंज है बैंक निफ्टी की, हम एक्चुअली उसी रेंज के अंदर ही क्लोजिंग किए हुए हैं। तो बैंक निफ्टी में मुझे उतना खास कुछ लग नहीं रहा है अभी तक, जब तक अब बैंक निफ्टी फिर से जो है ये पॉइंट्स इसके लिए कल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए। 1 सेकेंड, ये एक्चुअली 41,500, अगर 500 को बैंक निफ्टी कल ब्रेक करिए तो सीधा सीधा हम इस सपोर्ट्स पे आ सकते हैं, जो कि आता है 41,200 का सपोर्ट जो है वहाँ तक आ सकती है अगर 500 का ब्रेक होता है तो। और अगर इससे ब्रेक नहीं करती है मार्केट तो डेफिनेटली हम डे हाई पे भी जा सकते हैं, और या फिर इसका 50% ले लीजिए। इस बड़ी कैंडल का हम 50% ले लें तो यहाँ कहीं आ सकती है 700 के आसपास। 500 से लेके 700 तक का मूवमेंट बैंक निफ्टी कल प्रोवाइड कर सकती है अपर साइड। और अगर 500 ब्रेक होता है तो 500 से लेके तो 200 तक का मूव एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी मुझे थोड़ी बियरिश लग रही है एज पर चार्ट्स। और पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दो जो मूविंग एवरेजेस है 7 और 21 की जो मूविंग एवरेज है, उसका अगर क्रॉसओवर होता है तो डेफिनेटली बुलिश होता है। और एक बात मैं पहले भी बता देती हूँ कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बड़ी सी रेड बार बनाई थी और उसके बाद सीधा एक ग्रीन बार बनाई थी। तो इस बार भी मुझे लगता है एक रेड बार आ चुकी है, तो हो सकता है कल की जो बार है वो ग्रीन बने। बट प्रॉब्लम क्या है कि कल फ्राइडे है, और फ्राइडे को लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस जो है वो क्लोज करते हैं और दूसरी नई पोजीशंस बनाते हैं। तो उस चक्कर में जो मार्केट्स है वो गिर जाती है। मोस्ट ऑफ ऑल फ्राइडेज़ को ऐसा होता है, बट कभी कभी ये जो ट्रेंड है वो चेंज भी हो जाता है। और अभी भी हम लोग जो बजट हाई बैंक निफ्टी का क्या है 42,000 है। तो 42,000 को अभी भी हमने ब्रेक नहीं किया है। जैसे ही ये ब्रेक करेगी तो सीधा सीधा 42,320 का हम मूव ले सकते हैं इसमें। सो दैट्स ऑल। और मैंने आज कोई ट्रेडिंग वगैरह नहीं की है फुल डे। मैं सिर्फ देख रही थी मार्केट्स को कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। हालांकि नीचे आ रही थी बट मैं पुट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। तो अब इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स में जो है वो फिर से एक्चुअली 13 के आसपास है। और अगर कल जो है ये 13 के ऊपर ओपन होता है या 13 के ऊपर जाता है इंडिया विक्स, तो आप गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। इंडिया विक्स का रिलेशन जो होता है वो को रिलेटेड होता है, यानी इंडिया विक्स नीचे गिरता है तो मार्केट ऊपर जाता है, और इंडिया विक्स अगर ऊपर आता है तो फिर मार्केट नीचे जाता है। अपोजिट रिलेशन होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।